हेलो क्लास 11। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रारंभ सीरीज के अंदर, और ये सेशन चल रहा है 2025 टू 2026 का बच्चों। तो आज की इस क्लास में बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, उसे हम समझेंगे और साथ ही साथ में उसका एक क्वेश्चन भी करके जरूर देखेंगे बेटा, क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज है और बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर हम यहां पर डील करते हैं क्रेडिट में। जी हां बच्चों, बिजनेस एक ऐसी चीज है जहां पर उधार में बिजनेस होना बहुत जरूरी है। अगर बिजनेस में उधार नहीं होता है तो वो बिजनेस मार्केट में कम रन करेगा। इसीलिए बिजनेस के अंदर जब उधार में, क्रेडिट में बिजनेस होता है तो पैसों के अंदर फ्रॉड ना हो, ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं। आपका पैसा 100% सिक्योर्ड रहे, ये कोशिश रहती है। इसीलिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज को लाया गया है। मैंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर आपको बताया हुआ है बेटा। जो बच्चे आज की इस क्लास में नए हैं, प्लीज वो लेक्चर नंबर 1 जरूर हमारा देखना बच्चों। तो आज की इस क्लास में एक और बहुत अच्छी फैसिलिटीज है, या फैसिलिटी है जो बैलेंस ऑफ एक्सचेंज के लोगों को मिलती है, उसी के ऊपर हम बात करेंगे बेटा। अगर उसके बाद में भी कोई आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना बेटा, मैं आपके डाउट को जरूर क्लियर करूंगा। और अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगे तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और लाइक साथ में कर देना बेटा, ठीक है। ये कुछ काम होते हैं जैसे शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ये हमारे लिए थोड़ा सा मनोबल को और बढ़ाते हैं, और डेडिकेटली काम करने के लिए हम लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, इंसिस्ट हो जाते हैं और मोटिवेटेड हो जाते हैं, ताकि हम आपके लिए बेहतरीन तरीके से जो है यहाँ पर लेक्चर लेकर आ सकें बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है डिस्काउंटिंग वाला। क्या है बेटा? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। क्वेश्चन करेंगे बाद में, पहले समझेंगे कि डिस्काउंटिंग क्या होता है। सपोज करो आपने और मैंने बिजनेस डील किया है। मैंने आपको जो है माल बेचा है, उस माल की टोटल कीमत है 2 लाख रुपए, और उस 2 लाख रुपए को आपने वादा किया है 2 महीने बाद देने का बेटा। हमने क्या करा, हमने बिल साइन कर लिया, ठीक है ना। मैंने बिल एक्सेप्ट कर, आपने बिल एक्सेप्ट कर लिया, वो बिल ड्राफ्ट बन चुका है, वो बिल मेरे पास में रखा हुआ है, ठीक है। इट मींस अब 2 महीने तक मैं आप लोगों से पैसे नहीं मांग सकता, चाहे कितनी भी इमरजेंसी आ जाए, ठीक है। अब मान लो सपोज करो मुझे 2 लाख रुपए की इंस्टेंट जरूरत पड़ गई है। मैंने आप लोगों से पूछा तो आपने साफ मना कर दिया कि सर 2 महीने बाद ही देंगे, जो डेट हमारी डिसाइड हुई है उसी पर ही देंगे, क्योंकि उससे पहले हमारे पास पैसे नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है चलो, अब ज्यादा फोर्स तो कर नहीं सकते क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हमारा यहां पर साइन हो गया है। तो मेरे पास में बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक और ऑप्शन है। मैंने कहा था बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो होता है ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट होता है। तो मेरे पास में एक सबसे अच्छा ऑप्शन यह है कि उस बिल को लेकर मैं सीधा पहुंच जाऊं बैंक में, और बैंक को बोलूं कि मैंने ऐसे ऐसे लोगों को 2 लाख का माल बेचा है, 2 महीने बाद का मेरे पास में समय था पैसे आने का, बट 1 महीना निकल चुका है, 1 महीना और बचा है, बट मुझे पैसों की जरूरत पड़ गई है। तो क्या प्लीज आप ये बिल्स ऑफ रिसीवेबल अपने पास रखकर मुझे ये 2 लाख रुपए दे सकते हो क्या? बैंक ने बोला जी हां बिल्कुल दे सकते हैं। उन्होंने कुछ नॉमिनल चार्जेस अपने काटे और हमें 2 लाख रुपए पूरे के पूरे दे दिए बेटा। ये जो बैंक और मेरे बीच में जो प्रोसेस हुआ, इसी को कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। इज दैट क्लियर बेटा? तो आज के इस टॉपिक के अंदर हम यही पढ़ने वाले हैं, और इसकी कैसे जनरल एंट्री करेंगे वही हम देखेंगे बेटा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा, प्लीज लास्ट तक जरूर देखना। ये क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैं इसको हटाने वाला हूं यहां से, ठीक है। अब देखो बेटा, यहां पर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, मैंने ये हटा दिया। यहां पर लिखा हुआ है विशाल ने सोल्ड किया है गुड 70,000 रुपीज का मंजू को जनवरी 5 2019 में। यहां पर बिल बनाया गया, एक्सचेंज किया गया पेबल, और यहां पर टाइम मांगा गया 2 महीने का। मंजू ने एक्सेप्ट कर लिया, विशाल को ड्राफ्ट दे दिया दोबारा से, ठीक है, और विशाल ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया। विशाल ने क्या करा, तुरंत ही उस बिल के पैसे को बैंक जाके डिस्काउंट करा लिया, तुरंत उसी दिन ही, ठीक है ना, जिस पर बैंक ने 12% का चार्ज काटा है, जिसको अपन बोलेंगे डिस्काउंटिंग चार्ज। आपको ये जो है ड्यू डेट पर मंजू ने भी क्या करा, जब उसका पेमेंट का समय आया तो पेमेंट कर दिया। अब दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जनरल एंट्री करके दिखानी है, तो मैं जनरल एंट्री करके दिखाऊंगा, पहले विशाल की, देन उसके बाद में कौन है दूसरा, मंजू, सॉरी हाँ मंजू, ये ओके ठीक है। तो चलो यहां पर देखते हैं जनरल एंट्री ऑफ विशाल की। तो ये जनरल
एंट्री है ऑफ विशाल। बेटा फॉर्मेट मैं बता चुका हूं इसलिए मैं डायरेक्टली एंट्री कर रहा हूं, ठीक है। तो फॉर्मेट प्लीज आप लोग बनाकर ही करना, ठीक है। तो यहां पर 2019 जनवरी 5, राइट, जनवरी 5 को गुड्स बेचा गया विशाल के द्वारा। किसको बेटा? मंजू को। उधार में बेचा इसलिए पार्टी का नाम मंजू आ रहा है यहां पर, और यहां लिखेंगे सेल्स। अगर कैश में बेचा होता तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता भी नहीं वैसे, ठीक है ना, और यहां पर कैश आया बैंक आ जाता, ठीक है। उधार में बेचा है हमने 70,000 रुपीज का बच्चों, ये 70,000 हमने यहां लिख दिया। यहां लिखेंगे गुड्स सोल्ड टू मंजू ऑन क्रेडिट। क्लियर बच्चों, आ रही बात समझ में? और उसी सेम डेट पर हमने बिल्स भी बना दिया, तो हमारे पास में क्या हो गया? जनवरी 5 को बिल्स रिसीवेबल आ गया, क्योंकि इनको पैसे मिलेंगे ना, इनको किसको? विशाल को पैसे मिलेंगे, इसलिए यहां पर क्या होगा? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, यहां पर कर देंगे मंजू को। यहां मंजू डेबिट है, यहां क्रेडिट है, तो डेबिट क्रेडिट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यहां पर आ गया बेटा 70,000 रुपीज, यहां पर भी आ गया आपका 70,000 रुपीज। इज दैट क्लियर बच्चों? अब यहां पर अपन लिख देंगे कि भाई हमने बिल जो है यहां पर क्या कर लिया है? एक्सेप्ट कर लिया है। तो एक्सेप्टेंस रिसीव्ड लिख देता हूं मैं यहां पर, ठीक है ना, ये लिख दिया मैंने एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। इज दैट क्लियर बेटा? अब इस बंदे ने क्या करा? सेम डेट जाकर ही बिल को डिस्काउंट करा लिया और अपने पास पैसे ले लिए, ठीक है ना। तो यहां पर जनवरी 5 को ही इसने पैसे ले लिए बैंक जाकर, बैंक से डिस्काउंट कर लिया, तो उसके पास पैसा आ गया बेटा। तो जो चीज बिजनेस में आती है उसको हम डेबिट करते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट। अब बैंक ने क्या करा? यहां पर डिस्काउंटिंग चार्ज लगा दिया, इसके ऊपर क्या लगा दिया बच्चे? डिस्काउंटिंग चार्ज लगा दिया है। इज दैट क्लियर? और बदले में क्या ले लिया? बिल्स रिसीवेबल ले लिया, ताकि जब मैच्योरिटी आए तो बैंक ये पैसा ले सके। तो यहां पर बिल्स रिसीवेबल कितने का था बेटा? 70,000 रुपीज का था। बैंक ने यहां पर 12% काटा है बच्चे, तो 70,000 इंटू 12%, और 2 महीने के हिसाब से बेटा कितना हो जाएगा? 2 महीने के हिसाब से डिवाइडेड बाय 12 और इंटू 2, तो ये हो गया बेटा 1400 रुपीज। तो कितना चार्ज काटा? 70,000 में से 1400 चार्ज काटा, ठीक है ना। तो 70,000 में से बैंक ने 1400 रुपए काट लिए और कितना दे दिया? 68,600 रुपीज जो है यहां पर दे दिए गए हैं बैंक के द्वारा, ठीक है ना। तो यहां लिख देंगे बेटा मंजू एक्सेप्टेंस डिस्काउंटेड विद द बैंक, ठीक है ना। मंजूज यहां लिखेंगे एक्सेप्टेंस, ठीक है ना, मंजूज एक्सेप्टेंस डिस्काउंटेड विद द बैंक। क्लियर? आ रही बात समझ में बेटा? तो ये तो हो गया विशाल की जर्नल एंट्री जो हमने कंप्लीट कर ली है। अब मंजू की तरफ भी देख लेते हैं। मंजू का तो बहुत सिंपल है बेटा यहां पर, ठीक है। देखो यहां पर लिखेंगे जर्नल एंट्री ऑफ मंजू। अब मंजू ने क्या करा? 2019 में जनवरी 5 में माल परचेज करा, तो यहां लिख देंगे बेटा परचेज अकाउंट डेबिट। किससे परचेज करा? विशाल से परचेज करा। उधार में करा ना बेटा, इसलिए विशाल का नाम लिखना पड़ रहा है। अगर कैश में बेचा, कैश में खरीदा तो यहाँ पर 2 कैश आ जाता, ठीक है ना। यहाँ 70,000 रुपए, यहाँ पर लिखेंगे परचेज गुड्स फ्रॉम विशाल ऑन क्रेडिट। इज दैट क्लियर बच्चे? उसके बाद में सेम डे पर ही बिल बना है बेटा। क्या हुआ बेटा? सेम डे पर ही बिल बना है, तो यहां पर कर देंगे विशाल को डेबिट टू, यहां लिख देंगे बिल्स रिसीवेबल। इज दैट क्लियर बच्चे? और यहां लिख देंगे 70,000 और यहां लिख देंगे 70,000 रुपीज, और नरेशन लिख देंगे बेटा यहां पर एक्सेप्टेंस गिवन। क्या लिखेंगे बेटा? एक्सेप्टेंस, क्या लिखेंगे? एक्सेप्टेंस गिवन। इज दैट क्लियर बेटा? 2 महीने का समय मांगा था, तो फरवरी और मार्च क्या आएगा बेटा? मार्च आएगा। और मार्च में कब आएगा बेटा? 5 तारीख है, 5 में 3 दिन एक्सटेंड कर दो तो कितना हो गया? 8 तारीख हो गया बेटा। तो यहां पर मार्च 8 को हमने क्या कर दिया, मतलब मंजू ने क्या कर दिया? पेमेंट कर दिया। किसका पेमेंट करा? जो भी बिल्स, ओ सॉरी बेटा यहां पर बिल्स पेबल आएगा, मैंने गलती से लिख दिया, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है। ये है बेटा बिल्स पेबल अकाउंट, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे बेटा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 70,000 रुपीज टू बैंक। हमने यहां पर क्या कर दिया बच्चे? पेमेंट कर दिया है। इज दैट क्लियर बेटा?
यहां पर लिखेंगे अपन कि भाई ये ध्यान रखना बेटा, मैंने गलती से बिल्स रिसीवेबल लिख दिया था, बिल्स पेबल आएगा क्योंकि इसको पेमेंट करना है। क्या करना है बेटा? इसको पेमेंट करना है। यहां लिख देता हूं बेटा मैं एक्सेप्टेंस मीट, मतलब कि मैच्योरिटी पर आने पर मंजू ने अपना पेमेंट कर दिया है। बेटा मैंने मंजू वाली साइड में गलती से यहां पर बिल्स रिसीवेबल लिख दिया था, मंजू को पेमेंट करना है इसलिए बिल्स रिसीवेबल नहीं बिल्स पेबल आएगा। यहां पर विशाल को पेमेंट मिलेगा इसलिए यहां पर बिल्स रिसीवेबल आया है। तो ये मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई है, पता नहीं कैसे हो गई है, बट उसको मैंने सुधार लिया है। मैं फिर बोल रहा हूं बेटा यहां पर बिल्स पेबल आएगा, प्लीज कंफ्यूज मत होना। इज दैट क्लियर बेटा? तो ये था हमारा डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, और इस तरीके से हम लोग जनरल एंट्री करते हैं दोनों पार्टीज के अकॉर्डिंगली। मैंने दोनों पार्टीज के अकॉर्डिंगली आपको बताया है बेटा। आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा। फिर भी कोई डाउट अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना बेटा, और कमेंट बॉक्स में साथ ही साथ में अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज कुछ अच्छे अच्छे कमेंट कर दिया करो, उससे मनोबल हमारा बढ़ता है बेटा। शेयर कर देना अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ में ताकि उन लोगों का भी भला हो सके, और आप भी लाइक करना और उनसे भी कहना बेटा प्लीज लाइक कर दो, और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना बेटा। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।